kids, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. हम लोग आज शैडोज पढ़ने वाले हैं. That is so much interesting, right? शैडोज हमेशा हमारे साथ साथ रहती है. जहाँ लाइट रहती है उसके अपोजिट साइड में हमें हमेशा हमारी शैडो मिलती है. एट द डे टाइम, ऑल्सो इन द नाइट टाइम, बट लिटिल बिट ऑफ हमको थोड़ा कम शैडो दिखती है. उसका बहुत ही अलग शैडो होता है, राइट? सो आज हम लोग शैडोज के बारे में बात करेंगे. कैसे बनती हैं, व्हाट आर द नेसेसिटीज, व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस, और कब कब बनती हैं, व्हाट आर एक्चुअली शैडोज, मतलब होती क्या है ये सिर्फ एक डार्क एरिया होती है या फिर कुछ और होती है. वी विल बी फाइंडिंग आउट दिस इन दिस लेक्चर. सो मेक श्योर दैट यू स्टे this whole lecture, right? So you all know that we do study for the Olympiads as well as your school examination, and we do prepare the various Olympiads like the NSO, NSTSC, IMO, right? ये सब हम लोग cover up करते हैं, basically the science and the maths Olympiads, right? Along with that हम लोग NTSC, NSCJS and PRMO को भी जो है हैंडल करते हैं, बट दीज आर फॉर द 9th and 10th क्लास. ऑल राइट, सो बेसिकली वी आर नॉट डूइंग द NTSC, NSCJS, बट वी आर स्टडिंग फॉर द अदर ओलंपियाड. सो बेसिकली वी आर इम्प्रूविंग आवर नॉलेज whatever we can, right? Now see, if you want DPP and study material, you can access them from our Telegram channel. All right, you can write this code. देखो, TTP 06 आपको लिखना होगा सर्च बॉक्स में. टेलीग्राम ऐप के सर्च बॉक्स में आपको TTP 06 लिखना होगा. जब आप ऐसा करेंगे तब क्या होगा, हमारा 6th क्लास का चैनल अपीयर हो जाएगा. यू कैन ज्वाइन दैट, राइट? एंड जब आप उसे ज्वाइन करेंगे तब आप हमारे मेंबर बन जाएंगे एंड यू कैन डेफिनेटली फॉलो अप to the lecture, study material, DPPs and all the things, right? Now see, this is the team which is going to help you a lot, because ये जो टीम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये टीम आपको साइंस एंड मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल की प्रिपरेशन भी करवाएंगे. बेसिकली हम जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दीज आर फ्री फॉर एवरीवन. ऑलराइट, सभी लोग इसे देख सकते हैं, आप लोग भी इसे देख सकते हैं, डेफिनेट सी बात है, राइट? उसके अलावा भी ये जो लेक्चर्स हैं, दीज आर हाईली बेनिफिशियल फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद योर ओलंपियाड. सो अगर आप इन लेक्चर्स को देखते हैं तो आप अपने ओलंपियाड्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं. ऑलराइट, सो मेक श्योर दैट यू शेयर इट विद एवरीवन. अपने सारे फ्रेंड्स से, अपने सारे रिलेटिव से मेक श्योर यू शेयर इट, ताकि वो लोग भी इन फ्री लेक्चर्स को देखकर अच्छे से पढ़ सके और अपने सारे गोल्स कंप्लीट कर सके. ऑलराइट, ये हमारा मेन जो है अटेम्प्ट है कि हम सभी के गोल्स जो हैं वो कंप्लीट करवा सके, राइट? देखो, उसके अलावा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग विद अस, राइट, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन यू कैन से सब्सक्राइबिंग टू अस, देन यू कैन डेफिनेटली go on this website www.talkingtextbooks.in. जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तब आपको दो तरीके के पैकेजेस मिलेंगे. पैकेजेस मीन्स यू कैन से अ सेट, ऑलराइट, अ कोर्स, ऑलराइट, ये आप बोल सकते हैं. तो देखो, आपको क्या क्या मिलेगा. आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव क्लासेस एंड वीडियो क्लासेस तो आपको मिल ही रही हैं, राइट? आपको होमवर्क सबमिशन फीचर मिलेगा, जहाँ पे आपको होमवर्क करना पड़ेगा एक अच्छे बच्चे की तरह और होमवर्क सबमिट करना होगा, ठीक है? उसके अलावा यू विल बी गेटिंग द बाई वीकली क्विजेज. आपको एक वीक में 2 बार क्विज अटेम्प्ट करना होगा. उसके बाद जाके आपको पीरियोडिक पेपर्स अटेम्प्ट करने होंगे. सो बेसिकली आपका पूरा मेथड, पूरा गाइडेंस फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद दी school examination you are going to get when you join these package. All right, so this is the full one, ठीक है? अब दूसरी बात आती है टेस्ट सीरीज की. So we have made the another for the test series. टेस्ट सीरीज में you will be getting the bi-weekly quizzes, periodic test papers along with the lectures, as lectures are free for everyone, so we are giving this also, ठीक है? तो this can be taken by you, ठीक है? आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. If you are interested in buying them, you can definitely write my code CY Live. If you use this code, you will be getting a 30% discount. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दैम, कोई डाउट आपके दिमाग में आता है या फिर कुछ और आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे, यू कैन कॉल अस एंड द नंबर इज 919549041111. Alright, so you can call us and all your queries will be resolved. Basically that's what our aim is, right? We are going to make you prepare for the examinations, either those are the school examination or the Olympiads, right? अब देखो, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं, राइट? तो जब हम स्कूल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्यों ना हम ओलंपियाड्स के लिए भी पढ़ लें, ठीक है? इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको पता चलेगा कि भाई कंपटीशन में क्या होता है, ठीक है? वहाँ पे कितने बच्चे आते हैं. यू आर फाइटिंग दैट कंपटीशन. एक रीजन पे आप उसको लेवल पे फाइट करते हो, आप अपने स्कूल बेस्ड पे नहीं करते हो. सिर्फ क्लास की बात नहीं होती है,
ये होती है पूरे रीजन की बात, राइट? आप स्टेट में से जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फाइट करते हो स्टेट लेवल पे, इवन आप नेशनल लेवल पे भी कर सकते हो, राइट? तो आप ये खुद सोचो कि आप कितने अच्छे लेवल पे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड, गेट दिस नॉलेज and get ahead of your targets. All right, let's get started. But before that, let's promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. जो भी बच्चा रिवीजन करता है, मैं पहले बता देती हूँ, जो भी बच्चा रिवीजन करता है वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा होता है और उसके जो मार्क्स हैं, उसकी जो रैंक है वो ज़्यादा आने की बिल्कुल चांसेस होते हैं. ठीक है, सो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो मतलब आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं, अच्छे नंबर आने के, अच्छे रैंक आने के. बट अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, भूल रहे हैं, तो फिर भाई गड़बड़ है. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप भूले नहीं, आप रिवाइज करें डेली. ठीक है, मैंने आपको बोला था ना 15 मिनट्स अ डे, सिर्फ 15 मिनट्स आपको डेली रिवीजन करना है और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका बहुत फायदा होने वाला है. ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर थर्ड, दैट इज दी शैडोज. सो वी आर गोइंग टू लर्न what are the things we are going to learn is that shadow. हम लोग समझेंगे what is that shadow actually. ठीक है, क्या होता है और ये हमेशा लाइट में क्यों बनता है, अंधेरे में तो शैडो होता ही नहीं, क्यों, ये भी हम लोग देखेंगे. कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शैडो, क्या उसका रीजन है जिसकी वजह से शैडो फॉर्म होता है, क्यों शैडो फॉर्म होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. ऑल्सो एसेंशियल ऑफ अ शैडो, कब कब बन सकता है, क्या क्या ऐसी कंडीशन है जिनकी वजह से शैडो बन सकता है. लोकेशन ऑफ शैडो, कहाँ बनती है जनरली, ये चीज़ हम देखेंगे. फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो, बनता कैसे है शैडो. शैडो स्टिक्स, दैट इज अ गुड थिंग, आई विल टेल यू. रीजन्स ऑफ अ शैडो, और शैडो के रीजन्स क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब देखो हम सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, व्हाट इज शैडो. शैडो क्या होता है, शैडो को हिंदी में क्या कहते हैं, परछाई. ठीक है, तो ये जो परछाई होती है ये आपको पता है कहाँ होती है, जनरली हमारे पीछे होती है, वैसे हमारे आगे भी हो सकती है. सो इट्स नॉट अ बिग डील, राइट. तो ये जो शैडो होती है एक्चुअली वो हमारा ही फॉर्म होता है, उसका शेप बिल्कुल हमारे जैसे होता है. ठीक है, शेप नहीं बोल सकते तो स्ट्रक्चर तो होता ही है, राइट, क्योंकि वो बड़ा भी होता है. कभी कभी शैडो बहुत बड़ी शैडो बन जाती है, हमसे भी बहुत बड़ी शैडो बन जाती है. कभी कभी हमारी शैडो बहुत छोटी हो जाती है, कभी टेढ़ी हो जाती है, कभी मेढ़ी हो जाती है, राइट. तो ऐसे न जाने कितने सारे वेरिएशंस आपको शैडो के मिलते हैं. सो बेसिकली हम लोग ये आंसर करने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज दैट शैडो जिसका शेप चेंज होते रहता है एंड क्यों शेप चेंज होता है. उसका अगर शैडो है तो होना ही चाहिए हमेशा. ऐसा क्यों होता है अंधेरा होते ही गायब हो जाती है, तब तो हमें शैडो ही नहीं दिखता, राइट. ये रीजन जो हैं, ये जितनी भी बातें हैं वो सब की सब हम लोग स्टडी करने वाले हैं. सो बेसिकली देखो, a shadow is a dark real image area where light from a light source is blocked by an opaque object. What is that? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं वापस से तुम्हें बताती हूँ, बहुत अच्छे से अब तुम्हें समझ में आ जाएगा what is that shadow. But let me just take my pen. देखो, shadow is a dark area, ठीक है, रियल इमेज भी बोल सकते हैं, डार्क एरिया, वेयर लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑपिक ऑब्जेक्ट. अब देखो लाइट आ रही है, हमें पता है भैया लाइट ट्रैवल करती है, राइट. सन से अर्थ तक ट्रैवल कर रही है, फिर कहीं से कहीं तक ट्रैवल करती है. तो लाइट ट्रैवल्स, एक जगह से दूसरी जगह लाइट ट्रैवल्स, राइट. अब अगर लाइट के रास्ते में, लाइट के पाथ में कोई ऑपिक ऑब्जेक्ट आ जाए तो, और हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि भाई ऑपिक ऑब्जेक्ट क्या होता है. ऑपिक ऑब्जेक्ट होता है एक ऐसी ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने अंदर से जाने नहीं देती. अब जब वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर से लाइट जाने नहीं देती और वो बीच में आकर रास्ते में बिल्कुल खड़ी हो गई है, ठीक है. अब ये जो ऑब्स्टेकल है एक्चुअली में क्या किया, उसने लाइट के पाथ को ब्लॉक कर दिया, लाइट को आगे जाने ही नहीं दिया. तो क्या होगा, लाइट आगे जाना चाहती थी, देखो जैसे इस बच्चे का शैडो नीचे जमीन पे बन रहा है, राइट. तो लाइट आगे पीछे से जाना चाहती थी पर बीच में ये बच्चा आ गया जिसकी वजह से अब क्या हुआ, लाइट ब्लॉक हो गई. इस बच्चे ने लाइट को ब्लॉक कर दिया. अब इस बच्चे के अंदर से लाइट नहीं जा रही है, राइट, वो वहीं रह गई है. ड्यू टू दैट, क्योंकि लाइट अब यहीं रह गई है, इस बच्चे तक ही रह गई है और यहाँ तक शैडो नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है. तो ये जो रीजन एक्चुअली में क्रिएट हो रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज शैडो, राइट. और आपको पता है ये जो शैडो होती है ये सिर्फ एक स्क्रीन पे ही नहीं बनती है, पता है, ये सिर्फ एक स्क्रीन पे नहीं होती, ये पूरा का पूरा एरिया होता है, ठीक है, पूरा का पूरा. यू कैन से नॉट द एरिया बट यू कैन से द वॉल्यूम. जैसे अगर जैसे मेरा शैडो है, ठीक है, मेरा शैडो लेट्स से
पीछे बन रहा है, ठीक है। अगर मेरा शैडो मेरे पीछे बनता है ना, और इसका मतलब क्या हुआ, आगे से आ रही लाइट को मैंने ब्लॉक कर दिया। अब मैंने जब ब्लॉक कर दिया तो क्या हुआ, जहाँ लाइट नहीं वहाँ अंधेरा होता है, ये बात तो हमें पता है ना, क्योंकि लाइट जो है वो ही इल्यूमिनेट करती है चीज़ों को, है ना। तो हमने ये चीज़ सीखी है, जहाँ जहाँ लाइट होगी वहाँ वहाँ की चीज़ें हमें दिखाई देंगी, वहाँ रोशनी रहेगी, पर जहाँ लाइट नहीं होगी वहाँ अंधेरा रहेगा। यही काम शैडो का है। शैडो वो अंधेरा है जब हमने लाइट को रोक दिया, ठीक है। तो वो जो अंधेरा होगा, वो जो एक रीजन होगा जहाँ पे अंधेरा है, दैट इज टर्म्ड एज द शैडो, ठीक है। तो जहाँ पे भी हम लाइट को आने से रोक देते हैं, लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, उसके जस्ट पीछे जहाँ पे भी ब्लॉक किया है ना, उसके जस्ट आगे you will be getting a region of darkness and that is what shadow। तो देखो इस बच्चे की जो परछाई बन रही है, इस बच्चे की जो शैडो बन रही है, that is this shadow, this is the dark region जहाँ पे लाइट को फॉल होना था बट वो हो नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट, राइट। इस बच्चे की वजह से क्या होना चाहिए था, एक्चुअली में ये बच्चे ने लाइट को रोक दिया, लाइट को आगे जाना था बट बच्चे ने लाइट को रोक दिया। अब लाइट आगे नहीं जा पा रही, तो अब जब आगे जा नहीं पा रहे हैं, वहाँ लाइट नहीं है, तो वहाँ अंधेरा है, and you are getting that area of darkness as a shadow, alright, that is known as the shadow। so what is it, it is a dark area जिस जो कि वो एरिया कैसे जो वो जो रीजन है या फिर वो जो एरिया है वो कैसे क्रिएट हुआ, बाय ब्लॉकिंग दी लाइट। अगर हम कहीं पर लेट्स से बच्चे की जगह पे कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होती तो ये शैडो नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, बिकॉज उस ऑब्जेक्ट के अंदर से तो लाइट चली जाती, तो शैडो तो बनती नहीं, वो डार्क एरिया वाला जो रीजन है वो तो बनता ही नहीं। हमें लाइट को रोकना है ना। जब हम लाइट को रोकेंगे, जब हम लाइट के रास्ते में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करेंगे, तभी शैडो फॉर्म होगी, राइट। अगर हमने रोक लिया अब लाइट को, ठीक है, अगर हमने रोक लिया, लाइट को आगे नहीं जाने दिया, तो आगे अंधेरा हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज शैडो, राइट। तो बेसिकली वो एरिया जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है, that is termed as the shadow that should be made by an opaque object, ठीक है। अब देखो opaque object जो होती है do not allow light to pass through them, therefore they give the rise to the formation of shadow of the opaque object on the opposite side of the source of light। क्योंकि हम ये बात जानते हैं भाई opaque object अपने अंदर से लाइट को नहीं जाने देती, अब वो रोक के खड़ी हो जाती है बिल्कुल कि लाइट को हम आगे नहीं जाने देंगे। जब लाइट आगे नहीं जा पा रही है तो आगे अंधेरा हो गया ना, आगे नहीं जा पा रही है तो आगे अंधेरा हो गया, राइट। दैट इज टर्म्ड एज द शैडो। शैडो तभी बनती है जब आप किसी ऑपेक ऑब्जेक्ट को लाइट के पाथ में रख दें। अगर आप लाइट के पाथ में नहीं रखते हैं ऑपेक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो शैडो नहीं बनेगा। सो शैडो को बनने के लिए देयर हैज टू बी एन ऑपेक ऑब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है। देयर हैज टू बी लाइट, ऑफ कोर्स लाइट नहीं होगी, जब हम अंधेरा कर देते हैं तो शैडो भी नहीं दिखता और कुछ भी नहीं दिखता, राइट, पूरा अंधेरा अंधेरा होता है, सो नो शैडो एट ऑल, ठीक है, लाइट ही नहीं है। बट अगर हम लाइट के पाथ में कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट रख दें तो जरूर हमें शैडो मिलता है, बिकॉज हमने लाइट को स्टॉप कर दिया। तो जहां पे लाइट नहीं पहुंच पा रही है, दैट रीजन is taken as the shadow, that area, that region which is totally of darkness, right, that is what is shadow। all right, write these two notes, ठीक है, इनको फटाफट से नोट कर लो तुम। चलो अभी हमने शैडो के लिए देखा कि भाई शैडो फॉर्म कैसे होती है, व्हाट इज द यू नो व्हाट इज एक्चुअली शैडो, इट इज जस्ट यू कैन से अ डार्क रीजन, ठीक है, जो कि क्रिएट हो गया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ऑपेक ऑब्जेक्ट, राइट, इन द पाथ ऑफ लाइट। चलो अब हम देखते हैं आगे, लेट मी चेंज द स्लाइड। चलो अभी हम देखते हैं कि भैया ये क्या कॉज है, ये शैडो बनता क्यों है, क्यों बनता है ये, वो इसलिए बनता है बिकॉज, कॉज क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं होता है कि जैसे लेट्स से मैं लाइट के पाथ में ये ऑब्जेक्ट रख देती हूँ, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मैं रख देती हूँ लाइट के पाथ में, क्या होगा, ये एक ऑपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, लाइट आएगी, इट विल स्टॉप द लाइट, ठीक है, इसके आगे लाइट नहीं जा पाएगी, है ना। अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो वो यहीं तक रह जाएगी, वो यहाँ नहीं जा पाएगी, बिकॉज दिस इज एन ऑपेक ऑब्जेक्ट, राइट, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यू विल गेट अ शैडो, यू विल गेट अ रीजन, अ डार्कनेस रीजन, ऑलराइट, ये जो रीजन है दैट इज शैडो।
राइट लेकिन एक्चुअली में ऐसा क्या क्यों नहीं हुआ कि भाई लाइट को अगर एक ऑब्स्टेकल मिला तो वो घूम के चला जाता, हो सकता था ना भाई, ऐसा हो सकता था कि लाइट आई, ऑब्जेक्ट बीच में मिल गई, ठीक है। अब जैसे हम लोग रोड पे जाते हैं, जाते कि नहीं जाते, अब मान लो तुम मॉर्निंग वॉक के लिए गए और तुम्हें रोड के बीच में बड़ा सा पत्थर मिला, तो क्या करोगे तुम, वहीं थोड़ी खड़े रह जाओगे, तुम तो घूम के पत्थर के पीछे से निकल चले जाओगे ना, राइट। अगर कोई बड़ी सी रॉक बीच रास्ते में होगी तो तुम क्या करोगे, तुम उस रॉक को वहीं रखे रहने दोगे और तुम घूम करके उसके बगल से होते हुए पीछे निकल जाओगे, राइट। लेकिन लाइट ऐसा नहीं कर पाती है, यही प्रॉब्लम है, लाइट ऐसा नहीं कर पाती है। लाइट जो भी ऑब्स्टेकल होता है, लाइट आती है और वो घूम के नहीं निकल पाती है, उसका काम स्ट्रेट जाना होता है। जैसे ही लाइट का जो स्ट्रेट नेचर है, उसका जो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है, उसको अगर तुम स्टॉप कर दोगे तब जाके तुम्हें शैडो मिलेगी। सो बेसिकली यही कारण है कि शैडो बनती है। अगर लाइट घूमकर जा पाती तब तो तुम्हारी शैडो कभी नहीं बनती, सीरियसली तब तुम्हारी शैडो कभी नहीं बनती। सो द मेन रीजन क्यों शैडो बनती है, दैट इज लाइट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइंस, दिस इज द ओनली रीजन यू गेट इन शैडो ऑफ योर, ठीक है। तो अब ये जो रीजन है भाई, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज द ओनली रीजन which you will by which you will get the shadow of a light, of that object, not the light, right, shadow नहीं होता light का। so basically मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये जो शैडो है वो सिर्फ तभी बनती है जब स्ट्रेट लाइन में आती हुई लाइट के पाथ को तुम ब्लॉक कर दोगे, ठीक है। लाइट को ये समझ नहीं आता कि वो घूम के जा सकती है, उसको नहीं पता, वो करती ही नहीं है ऐसा, उसको स्ट्रेट जाना होता है, स्ट्रेट ही जाती है, और अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाए तो वहीं रुक जाती है, ठीक है। तो ये चीज क्या हुई, दैट कॉजेज द शैडो, ऑलराइट। सो मेक श्योर यू नोट द कॉज ऑफ द शैडो, दिस इज द कॉज ऑफ द शैडो, दैट इज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ऑलराइट, चलो अभी हमें कॉज का पता चला कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों शैडो फॉर्म हो रही है, व्हाट इज द कॉज, नेचर क्या है, ये हमें पता चला। एक्चुअली शैडो फॉर्म होती है जस्ट बिकॉज लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगर लाइट के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती, ऐसा उसका नेचर होता कि वो गोल घूम के चले जाए, कोई पाथ आया है ना, तो फिर क्या हुआ, वो गोल घूम के चले जाए, अगर ऐसा होता तब आपका शैडो नहीं बनता, है ना। लेकिन क्योंकि लाइट सिर्फ स्ट्रेट ट्रैवल करती है, उसका वही प्रॉपर्टी है, उसका वही कैरेक्टरिस्टिक है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ द शैडो, ऑलराइट। चलो अभी हम चलते हैं और भी आगे एंड लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, एसेंशियल ऑफ अ शैडो। सो बेसिकली ये जो शैडो बनती है वो कभी कभी बनती है, राइट। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन ऑफ मेकिंग अ शैडो। नंबर 1, source of the light, there has to be a source of the light, there has to be light actually, right। अब क्योंकि लाइट होगी तो डेफिनेटली उसका सोर्स भी होगा, जैसे कि सन एक लाइट का सोर्स है, तो अगर सन होगा तो लाइट भी होगी, सो वी नीड लाइट एक्चुअली, राइट। अब लाइट होने के लिए देयर हैज टू बी द सोर्स ऑल्सो, सो वी आर गेटिंग नंबर 1 एसेंशियल इज दैट वी शुड हैव अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रेजेंस ऑफ ऑपिक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट, शैडो बनने के लिए सेकंड कंडीशन क्या हुई, ऑपिक ऑब्जेक्ट, यू शुड हैव एन ऑपिक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ द लाइट, ठीक है। जहां पे भी लाइट जा रही है उसके रास्ते में एक ऑपिक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ट्रांसलूशन से काम नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंट से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू गेट द ऑपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। नंबर 3 कंडीशन, स्क्रीन ऑन विच शैडो इज फॉर्म, देयर हैज टू बी अ स्क्रीन। अगर स्क्रीन नहीं हुई है ना, अगर स्क्रीन नहीं हुई तो हमें हमारा शैडो ही नहीं मिलेगा, है ना। हमें हमारा बड़ा शैडो, छोटा शैडो, जितना भी शैडोज मिलते हैं, देयर हैज टू बी द स्क्रीन टू नो दैट शैडो, इफ यू वांट टू सी दैट शैडो you should have a screen. So there are 3 things needed to make or you to obtain a shadow. अगर तुम्हें शैडो बनानी है तो तुम्हें 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 द सोर्स ऑफ द लाइट, जहां से लाइट आने वाली है। नंबर 2 एक ऑपिक ऑब्जेक्ट जो कि लाइट के पाथ में होना चाहिए, ठीक है। नंबर 3 दैट इज द स्क्रीन ऑन विच द शैडो इज फॉर्म, ठीक है। तो ऐसी स्क्रीन जिसके ऊपर शैडो बनेगी वो भी हमें चाहिए। तो देखो ये जो पिक्चर है इसके अंदर आपको पता चल सकता है सन जो है वो सोर्स ऑफ लाइट हुआ। इस पिक्चर की अगर मैं बात करूं, है ना, इस पिक्चर के लिए हम देखते हैं तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो ये तीनों जो एसेंशियल्स हैं ये फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट विद दिस फोटो।
तो ये जो फोटो है तुम खुद से सोचो, यहाँ पे कहीं पे सन होगा, है ना, सन से ऐसे रेज आ रही होंगी, तो इस बॉय के ऊपर सनलाइट जो है वो फॉल होती है ना, तो देयर इज सोर्स ऑफ द लाइट, यहाँ पे सोर्स है ना। मैं यहाँ पे जो है इन कलर चेंज कर लेती हूँ, ग्रीन से लिखती हूँ, ग्रीन से, ठीक है। तो ये जो सन है, सन को हमने ले लिया है एज अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब हमारे पास एक कंडीशन, एक एसेंशियल कंडीशन तो फुलफिल हो गई, ठीक है। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा है? यस, ऐसा है। दिस बॉय एक्चुअली, ठीक है, बॉय क्या बन गया है? बॉय एज एन ऑप्टिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो लड़का है ये एक्चुअली में ऑप्टिक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ऑलराइट, और वो भी कैसे? इन द पाथ ऑफ द लाइट, है ना। तो लाइट ऐसे आ रही थी, उस लाइट के बिल्कुल पाथ में इस लड़के को हमने, या फिर ये लड़का खुद ही जो है जाके खड़ा हो गया। सो बेसिकली दिस बॉय इज बिहेविंग एज दैट ऑप्टिक ऑब्जेक्ट व्हिच इज ब्लॉकिंग द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। अब थर्ड थिंग, स्क्रीन, स्क्रीन क्या बनी? रोड, लाइक ये जो सरफेस है, ये जो रोड है, दिस इज स्क्रीन, ठीक है। सो देयर आर थ्री थिंग्स, सन द सोर्स ऑफ लाइट, बॉय द ऑप्टिक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट, थर्ड रोड जो कि स्क्रीन की तरह बिहेव कर रही है। सो यू आर हैविंग द थ्री एसेंशियल्स हियर, और वो तीनों की तीनों एसेंशियल यहाँ फुलफिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो शैडो बन रही है उसकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग एन शैडो हियर ओनली, ठीक है। सो मेक श्योर यू नोट दिस, ये हैं तीन एसेंशियल ऑफ द शैडो एंड यू शुड रिमेंबर इट, बिकॉज इनमें से एक भी अगर चला गया ना, एक भी गुम हो गया, you are not getting in shadow, ठीक है। तो make sure you are getting all three things, ठीक है। तीनों चीजें तुम्हारे पास होना चाहिए। चलो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, लोकेशन ऑफ अ शैडो। लोकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे, कहाँ बनेगी शैडो, कहाँ बनेगी, ये कुछ ऐसा लगता है जिसे इट्स अ माइंड, यू कैन से अ माइंड क्वेश्चन, ठीक है। एटलीस्ट कहाँ बनेगी शैडो ये तुम्हें पता होना चाहिए, राइट। अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, शैडो फिल्स द स्पेस बिटवीन द ऑप्टिक ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। रिमेंबर, शैडो क्या करती है? वो स्पेस को फिल कर देती है विद द डार्कनेस। देखो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, ये बॉय और उसका शैडो, शैडो कहाँ बन रहा है? जमीन पे बन रहा है शैडो, रोड पे बन रहा है शैडो, राइट। तो अब यहाँ पे तुम एक बात देखो, जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बॉय और ये जो रोड है ना, ये बॉय और जो रोड है जिसके ऊपर शैडो बन रही है, वो पूरा का पूरा ये जो स्पेस है, दिस इज एक्चुअली द स्पेस विच हैज डार्कनेस, ऑलराइट। तो बॉय और जो, देखो अब बॉय तो खड़ा हुआ है, राइट। अगर लेट्स से दिस इज द बॉय विच इज स्टैंडिंग, ठीक है, और ये है सरफेस ऑफ द रोड, तो ये वाला जो पूरा का पूरा रीजन है, दिस स्पेस, दिस होल स्पेस, ओ माय गॉड, दिस होल स्पेस एक्चुअली इज बिहेविंग एज द रीजन ऑफ डार्कनेस, ठीक है। ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो क्या होगा? डार्कनेस का होगा, ऑलराइट। तो देखो यहाँ पे मेन चीज यही थी कि ये जो शैडो होती है दैट इज द रीजन ऑफ डार्कनेस, राइट। तो मतलब सोचो, बॉय जहाँ खड़ा है वहां से लेके रोड तक का जो सरफेस है, ये पूरा का पूरा सरफेस इज द रीजन ऑफ डार्कनेस, ठीक है। पूरा का पूरा शैडो बन तो रही है स्क्रीन पे, लेकिन कैसे बन रही है? पूरा का पूरा जो रीजन है, ये वाला पूरा डार्कनेस का रीजन है, ऑलराइट, डार्कनेस का स्पेस है, तो इट फिल्स आउट द स्पेस विद डार्कनेस। शैडो क्या करती है? शैडो यानी कि स्क्रीन और जो पर्सन है, जो ऑप्टिक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच का पूरा एरिया किससे भर देती है? डार्कनेस से भर देती है। पूरा स्पेस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑप्टिक ऑब्जेक्ट, पूरा का पूरा किससे भर देती है? डार्कनेस से। दैट इज व्हाट द वर्क ऑफ द शैडो, ठीक है। अब देखो, इट इज द वॉल्यूम एंड नॉट एरिया ऑन द स्क्रीन। शैडो ये नहीं होता जो जमीन पे हमें दिख रहा है, शैडो ये नहीं होता जो हमें दिख रहा है, शैडो एक्चुअली वॉल्यूम होती है।
वॉल्यूम कैसे? देखो ये जो बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर तुम क्या करोगे, इस बच्चे के आगे कोई टॉय रख दोगे तो शैडो में नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? बिकॉज दैट एरिया इज फिल्ड ऑफ डार्कनेस, राइट। शैडो तो तब बनेगा जब लाइट वहां होगी, है ना। और यहाँ पे इस पूरे एरिया में बॉय और इस शैडो, इस सरफेस के बीच में देयर इज नो लाइट, देयर इज नो लाइट, है ना। इस पूरे रीजन में देयर इज नो लाइट। तो इस रीजन में अगर तुम छोटा सा पेन रख दोगे, है ना, या फिर ऐसे पकड़ के खड़े हो जाओगे पेन को, राइट, तो पेन का शैडो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो तो डार्कनेस का एरिया हो गया। सो इट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम, ये पूरा का पूरा जो रीजन है दैट इज इट द वॉल्यूम, जो कि डार्कनेस से फिल्ड अप होता है, दैट इज एक्चुअली शैडो। इट्स नॉट द एरिया ऑन द स्क्रीन। सिर्फ इतना इतना पार्ट ही नहीं होता है शैडो, इट इज ऑलरेडी द फुल वॉल्यूम फ्रॉम द चाइल्ड टू द स्क्रीन, ऑलराइट। तो ये जो शैडो होता है ये सिर्फ एक यू कैन से एक एरिया नहीं होता है, इट इज द वॉल्यूम, ठीक है। तो मतलब लेट्स से कि अगर तुम्हारा शैडो बन रहा है तो एक बार तुम ट्राई करना खुद से कि जब तुम्हारा शैडो बन रहा होता है तो तुम उसको देखो, ठीक है, उस शैडो को बहुत ध्यान से देखो। जब तुम अपने हाथ ऐसे करोगे, आगे करोगे, ठीक है, तो तुम्हारे हाथ पे कोई रोशनी नहीं आएगी, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी ब्लॉक्ड द लाइट, राइट। तो तुम्हारे हाथ में कोई रोशनी नहीं आएगी, यू विल नॉट गेट लाइट ऑन योर हैंड, दैट्स व्हाई शैडो में कोई इफेक्ट नहीं होगा। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा शैडो बन भी रहा है कि नहीं हाथ का, क्योंकि वो तो गुम हो गया ना अंधेरे में, राइट। सो दैट इज द एरिया बिटवीन द सरफेस, द स्क्रीन एंड द ऑप्टिक ऑब्जेक्ट। वो पूरा एरिया शैडो से भर जाता है, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं आगे। लोकेशन ऑफ अ शैडो को लिखो फटाफट तुम लोग, ठीक है, इसको फटाफट से लिखो एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। लेट मी गो ऑन दिस साइड। चले आगे। हाउ शैडो इज फॉर्म्ड, let's see how shadow is formed, actually the process of making the shadow. So देखो क्या होता है, सनलाइट जब आती है इट इज ऑलमोस्ट पैरेलल, ठीक है, सनलाइट जब आ रही होती है तो इट इज ऑलमोस्ट पैरेलल, दैट्स व्हाई तुम्हें जो सेम प्रोफाइल का आपको मिल सकता है, जो ऑब्जेक्ट का प्रोफाइल होता है तुम्हें सेम ऐसा मिल सकता है, राइट। लेकिन फिर भी आपकी जो शैडोज होती है वो डिफरेंट साइजेस की होती है एट अ डिफरेंट टाइम ऑफ डे, राइट। डायरेक्शंस भी चेंज हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, अब तुम ध्यान से सुनो, इफ़ यू लाइट अ लैम्प, अगर तुम कोई लैम्प जला दो या फिर कोई एक छोटा सा बल्ब जला दो, ठीक है, और उसके बाद तुम क्या करो, शैडो बनाने की कोशिश करो, तो वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगा जिससे शैडो बहुत बड़ी बनेगी, और उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करके शैडो बहुत छोटी भी बन सकती है। सो देयर आर सम केसेस, जैसे कि अगर तुम आप एक ऑब्जेक्ट को और जो सोर्स ऑफ लाइट है, लेट्स से आप एक टॉर्च ले रहे हो, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट को, छोटी सी ऑब्जेक्ट को टॉर्च के पास लेकर आओ। अगर आप टॉर्च के पास लेकर आओगे तो उसका जो शैडो होगा वो बहुत बड़ा बनेगा, और अगर आप उस ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओगे तो शैडो बहुत छोटा बनेगा। तो शैडो बड़ा बनना, छोटा बनना एक्चुअली कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, ठीक है, और लाइट और ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट और लाइट के बीच में कितना डिस्टेंस है, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब जब आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जब जब लाइट रेज पैरेलल होती है, सनलाइट पैरेलल होती है, तब तब सेम साइज आपको मिलती है, क्या, शैडो, ठीक है, सेम जो है साइज आपको मिलता है। लेकिन अगर पैरेलल नहीं हुई, ठीक है, जैसे कि एक बल्ब क्या करता है, सभी डायरेक्शंस में लाइट देता है ना, तो वो पैरेलल नहीं होता। आई टोल्ड यू द डाइवर्जेंट वाला, राइट। तो जो बीम बनती है वो डाइवर्जेंट बनती है, सभी डायरेक्शंस में जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं लेकिन सभी डायरेक्शंस में जा रहे हैं, राइट। ये चीज़ तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, है ना। तो सारे डायरेक्शंस में जाते हैं, स्ट्रेट लाइंस में जाते हैं, जिसकी वजह से पैरेलल लाइट रेज नहीं होती है। अब क्योंकि वो पैरेलल नहीं होती हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे यू आर गेटिंग अ बिग और द स्मॉल शैडो, राइट। तो बेसिकली दीज आर द रीजंस बाय विच यू कैन गेट दी स्मॉल और द बिग शैडो, ऑलराइट। अब चलो इसे फटाफट से लिखो, ठीक है, इसे फटाफट से लिखो। ऑलराइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बाकी बातें जानने की कोशिश करते हैं। दैट इज शैडो स्टिक। सो व्हाट इज इट? शैडो स्टिक इज जस्ट अ स्टिक,
ठीक है, शैडो स्टिक क्या होती है, सिर्फ एक स्टिक होती है, लेकिन उस स्टिक की शैडो से यू कैन गेट द टाइम ऑफ द डे। हाउ, लेट मी टेल यू। देखो शैडो स्टिक कुछ इस तरीके से हम उसको जमीन में वर्टिकल लगा देते हैं, ठीक है, लाइक दिस, जैसे इस बच्चे ने जो है इस शैडो स्टिक को, ब्राउन कलर की शैडो स्टिक को जमीन में लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो शैडो स्टिक जमीन के अंदर लगी हुई है, दिस इज नोन एज द शैडो स्टिक। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू मेजर द साइज ऑफ द शैडो एट द टाइम ऑफ द डे। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, इसका शैडो मेजर करने की कोशिश करेंगे, जैसे बच्चा कर भी रहा है, इट इज मेजरिंग द शैडो। देखो पत्थर उसने रखा हुआ है, उसने एक स्टोन यूज किया है टू मेजर द शैडो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट। आपको कैसे पता चलेगा इस शैडो स्टिक से कि कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, ये मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहले तो तुम ये लिखो, अ शैडो स्टिक इज अ वर्टिकल पोल प्लेस्ड इन द ग्राउंड, सनलाइट कास्ट इट्स शैडो ऑन टू अ लेवल सरफेस बिलो, ठीक है। तो वो क्या करती है, जो भी जमीन है, ठीक है, जो भी सरफेस है उसके ऊपर शैडो बनाती है। ऑब्वियसली सनलाइट तो शैडो बनाएगी, कितनी बड़ी शैडो होगी, कितनी छोटी शैडो होगी, उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई कितने टाइम हो रहा है, ठीक है। लेट्स लुक फॉरवर्ड, बट बिफोर दैट नोट इट डाउन, देन वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड हाउ। चलो अभी मैं तुम्हें बताती हूँ हाउ शैडो स्टिक्स कास्ट शैडो, कैसे बनता है। देखो क्या होता है, ये स्टिक हमने लगा दिया, ठीक है, ये स्टिक हमने लगा दिया। नाउ वी आर गोइंग टू मेजर द साइज ऑफ द शैडो। कैसे, मॉर्निंग के टाइम पे, ठीक है, सन है ए पोजीशन पे, ठीक है, सन है ए पोजीशन पे मॉर्निंग के टाइम पे। अब क्योंकि देखो सन कहाँ है, इधर है, ठीक है, तो अब शैडो कहाँ बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, तो शैडो इज गेटिंग समवॉट हियर, ठीक है, शैडो इज गेटिंग समवॉट हियर, यहाँ पे बनेगी कहीं पे शैडो। और जब सन सबसे ऊपर होता है, ठीक है, जब सन सबसे ऊपर है, दैट इज एट द नून, तो देखो छोटी शैडो बन रही है, दैट इज ऑफ बी, बी पोजीशन का शैडो बन रहा है। फिर सन जब सनसेट की तरफ जाता है, नीचे जा ही रहा होता है, छुपने वाला होता है, तो देखो उसका शैडो कितना लंबा बन रहा है, सी पोजीशन पे शैडो देखो कितना लंबा बन रहा है, right? So you can get the size of the shadow and you can get the time of the day by combining them. You will be getting a very short shadow at the noon. नून के टाइम पे 12 o'clock पे आपका शैडो जो है वो बहुत 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 छोटा होता है, ठीक है, आइदर योर और द शैडो स्टिक। लेकिन सनराइज के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे आपको क्या मिलेगा, आपको शैडो बहुत बड़ा मिलेगा। तो क्या होता है, सबसे पहले सनराइज के टाइम पे आपका शैडो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे नून की तरफ आता है आपका शैडो छोटा होते जाता है, नून पर सबसे छोटा शैडो मिलने वाला है। उसके बाद जब सनसेट होता है तो आपको फिर से अपोजिट डायरेक्शन में एक बड़ा शैडो, धीरे 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 शैडो का लेंथ बड़ा होता जाता है। तो शैडो किस तरीके से फॉर्म होता है, पहले मॉर्निंग में, शैडो स्टिक के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग में सबसे बड़ा शैडो होता है, देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, नून में सबसे छोटा शैडो, दैट इज जब सन जो है वो टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद जो शैडो है वो वापस से जो है सबसे कम बन जाता है एंड इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो साइज ऑफ द शैडो स्टिक क्या होता है, फर्स्ट इट गेट डिक्रीजेस अप टू अ स्मॉलेस्ट पॉइंट एंड देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो पहले तो डिक्रीज होता है एंड देन इंक्रीज होता है, क्या, शैडो ऑफ शैडो स्टिक, ठीक है। तो चलो इसे लिखो, और पता है इस शैडो की जो लेंथ है और इस शैडो की जो यू कैन से इसका पोजीशन, इससे आप पता कर सकते हो। जैसे अब मैं बताती हूँ, अगर ए पॉइंट ए की तरफ, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर इस स्टिक के उधर की तरफ शैडो बन रहा है, दैट मीन्स इट इज सनराइज, ठीक है। जितना लंबा शैडो उतना मतलब सनराइज अभी हुआ ही है जैसे, ठीक है। अगर थोड़ा छोटा होता जा रहा है तो मतलब टाइम बढ़ रहा है, मतलब 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock हो चुका है। फिर सबसे छोटा शैडो यू विल बी गेटिंग एट द नून, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं अगर इधर की तरफ शैडो बनने लगेगा, दैट मीन्स इट इज टाइम फॉर द सनसेट, और वो कितना बड़ा होते जा रहा है, छोटा है तो जस्ट अभी अभी नून हुआ ही है, थोड़ा बड़ा बन रहा है, दैट मीन्स इट इज बिटवीन नून एंड द सनसेट टाइम, राइट। एंड देन अगर सबसे बड़ा बन गया, दैट मीन्स इट इज टाइम फॉर द सनसेट। सो बेसिकली यू कैन गेट द लेंथ एंड द साइज ऑफ दैट शैडो, ठीक है। इसका पोजीशन और लेंथ अगर आपने पता कर लिया, देन यू कैन गेट द टाइम ऑफ द डे। लेकिन आपको पता है कि ये जो शैडो स्टिक है,
ये हमें टाइम बता सकती है, इट इज़ पॉसिबल, ये हमें टाइम बता सकती है, बट कुछ इसकी यू कैन से डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम उनके क्या देखते हैं, डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो शैडो स्टिक्स हैं ये गुड क्लॉक्स नहीं है, बिकॉज मानो अगर जिस दिन या फिर हमारा जो यू कैन से रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन के टाइम में तो क्लाउड्स रहते हैं, नो सनलाइट, सनलाइट नहीं है, शैडो नहीं है, शैडो नहीं है, हाउ वी आर गोइंग टू जज द टाइम ऑफ द डे, राइट। ये भी इसका कंडीशन है कि भाई जब जब आपको सनलाइट मिलेगा तभी तब शैडो स्टिक्स काम करेंगी, सनलाइट नहीं है, शैडो नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट गोइंग टू गेट द टाइम, राइट। ऑल्सो यहाँ पर दूसरा एक और बड़ा रीजन है, क्या रीजन है, the azimuth of the sun's shadow at a given time changes throughout the year with the sun's declination. sun क्या करता है, sun अपना जो हल्का सा पोजीशन है वो डिक्लाइन कर देता है, तो यू आर नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट टाइप ऑफ शैडो व्हेन द सन्स पोजीशन इज डिक्लाइन, राइट। तो उसका जो डिक्लिनेशन होता है, सन का जो डिक्लिनेशन होता है, उसका जो पाथ चेंज होता है, ड्यू टू विच यू आर नॉट गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट, ठीक है। तो आपको हर ईयर पे, पूरे ईयर पे यू आर नॉट गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट, ठीक है, आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल पाएगा क्योंकि वो चेंज होता है, धीरे धीरे उसका डेक्लिनेशन चेंज होता है। तो अगर आपको उसका नॉलेज हुआ तब जाके गुड क्लॉक बन पाएगा, राइट, अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ गुड क्लॉक, ठीक है। मेक श्योर यू नोट इट डाउन। चलो अभी हमने देखा कि भाई जो हमारी शैडो स्टिक्स हैं क्या वो गुड क्लॉक हैं कि नहीं, ये हमने देख लिया। नाउ लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दी शेप, साइज, अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैडो डिपेंड अपॉन। अब शेप कैसा होगा, ठीक है, साइज कैसा होगा, ठीक है, बाकी जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, आई टोल्ड यू ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे नंबर 1, पोजीशन एंड डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। लाइट सोर्स जहां से लाइट आ रही है और ऑप्टिक ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस एंड पोजीशन मैटर्स। और ये डिस्टेंस और ये पोजीशन की वजह से यू आर गोइंग टू गेट अ बिग और अ स्मॉल शैडो। सो बेसिकली कोई शैडो बड़ी होगी छोटी होगी तो वो किन चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, पहली चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी दूरी है बिटवीन दैट ऑप्टिक ऑब्जेक्ट जिसका शैडो बन रहा है एंड एन सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट और ऑप्टिक ऑब्जेक्ट के बीच में जितना डिस्टेंस होगा दैट इज द मेन रीजन, दैट डिस्टेंस इज गोइंग टू डिसाइड कि भाई कितना बड़ा शैडो और कितना छोटा शैडो होगा, ठीक है। देखो पोजीशन एंड डिस्टेंस ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। नाउ नंबर 2, सेकेंड फैक्टर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑन विच द शैडो फॉल्स। अब जो स्क्रीन है जिसके ऊपर शैडो बन रहा है उसका डिस्टेंस भी मैटर करता है। तो ऑप्टिक ऑब्जेक्ट और उस स्क्रीन का जो डिस्टेंस है, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी मैटर करेगा कि भाई कितना बड़ा शैडो या फिर कितना छोटा शैडो आपको मिलने वाला है। ऑलराइट, सो शैडो आपको जो मिलेगा वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। नंबर 1, सोर्स और ऑप्टिक ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ऑप्टिक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड करेगा, दोनों ही डिस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा व्हाट, the formation of the shadow, the size of the shadow, right? चलो थर्ड थिंग, size of the source of light. अब source of light के साइज पे भी डिपेंड करता है। so there are 3 factors on which अगर हमें इन तीनों फैक्टर्स को चेंज कर दिया तो you can get a big or the small shadow. so basically size of the shadow is depends on these 3 things. number 1, क्या पहली चीज है, source और ऑप्टिक ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। सेकेंड थिंग, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस एंड द साइज ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट, ठीक है। इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि भाई जो शैडो मिलने वाला है आपको वो बड़ा मिलेगा छोटा मिलेगा, उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, राइट। ये जो चीज़ें हैं यू विल बी गेटिंग दीज थिंग्स, ठीक है। चलो इनको नोट करो एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। हमारा कुछ ही जो है रीजन्स वी आर गोइंग टू स्टडी, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी रीजन्स, ऑलराइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रीजन्स ऑफ द शैडो। आपने कभी कभी शैडो को बहुत ध्यान से देखा होगा कि जो शैडो होती है कभी कभी तो बहुत ही शार्प शैडो होती है, मतलब बिल्कुल अच्छे से आउटलाइन बन रही है शैडो की आउटलाइन, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल शार्प आपको मिल रही है शैडो, ठीक है। जैसे मैं आपको भी बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जब हमने बच्चे का शैडो देखा था ना, देखो यहाँ तो नहीं,
यहाँ पे भी नहीं, ठीक है। तो व्हेन एज यू कैन सी यहाँ पे हल्का हल्का सा क्या बन रहा है, एक बिल्कुल यू कैन से आउटलाइन बन रहा है ना। तो अगर इस तरीके का कुछ अगर शैडो आपको मिलता है, ठीक है, सो देयर आर यू कैन से कि कुछ रीजन्स हैं यहाँ पे जिसका हम लोग अभी जो है स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग कितना पीछे चले गए, कहाँ थे हम लोग, रीजन्स। तो लेट मी टेल यू दैट कि जब कभी भी आपने 2 बार जो है कोशिश किया होगा या फिर 2-3 बार, यू विल बी गेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ शैडोज। कभी कभी आपको शैडो तो मिलेगा बट यू विल बी गेटिंग अ काइंड ब्लर ऑफ, ठीक है, आपको ब्लर सा शैडो मिलेगा। और कभी कभी आपको बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल अच्छा शैडो मिलेगा जिसका आउटलाइन भी बहुत अच्छा हो, ठीक है। ये जो शैडोज हैं ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं, दीज आर एक्चुअली द रीजन्स ऑफ द शैडोज, ठीक है। सो देयर आर 2 रीजन्स ऑफ द शैडो, लेट मी टेल यू हाउ। अब देखो यहाँ पर एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा लाइट सोर्स है जो कि पॉइंट साइज नहीं है, बहुत बड़ा है। ये कैसा है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि साइज में काफी बड़ा है, ठीक है, जो कि साइज में काफी बड़ा है। तो यू कैन सी हियर जब सोर्स काफी बड़ा होता है, पॉइंट साइज नहीं होता, काफी बड़ा होता है, सो वी गेट अ शैडो ऑफ दिस बॉल। हमने इस बॉल का शैडो लिया एंड इट अपीयर्स लाइक दिस। इसका शैडो देखो बाहर से कितना, इसका आउटलाइन कितना ब्लर है ना, इसका आउटलाइन कितना ब्लर है। इसका सेंटर पार्ट एज यू कैन सी इज वेरी डार्क, बट इसका जो आउटर पार्ट है वहां पे हम प्रॉपर उसका आउटलाइन नहीं बना पा रहे हैं ना, शैडो का आउटलाइन नहीं बना पा रहे हैं। ये जो शैडो है जो कि हल्का ब्लर आपको पता चलता है, हम आउटलाइन नहीं बना पाते हैं, ठीक है। ये जो है ये 2 टाइप्स ऑफ रीजन्स होते हैं, ठीक है। जो सबसे डार्क रीजन होता है एज यू कैन सी इन द मिडल ऑफ दिस शैडो, ये जो डार्क रीजन होता है ये क्या होता है, अम्ब्रा। इसे हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रा, UMBRA, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रा बोलते हैं। लेट मी शो यू, ठीक है। देखो अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। सो देखो ये जो ब्लर वाला एरिया, देयर आर 2 रीजन, द डार्कर वन एंड अ लाइटर वन, ठीक है। तो देखो बिल्कुल बीचों बीच जो डार्क होता है उसे हम अम्ब्रा बोलते हैं, और साइड में जो ब्लर जो डायरेक्ट हो सकता है, ब्लर जो शैडो होता है जहाँ पे आउटलाइन अच्छी नहीं होती है, दैट इज टेकन एज द पेनम्ब्रा, ठीक है। सो जब कभी भी शैडो फॉर्म होता है ऐसे लाइट सोर्स के लिए जो साइज में थोड़ा बड़ा हो, ठीक है, अगर वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है तब क्या होता है, तब हमें 2 टाइप ऑफ रीजन्स मिलते हैं शैडो में। पहला डार्कर जो बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है, शैडो के बिल्कुल यू कैन से द मिडल पार्ट ऑफ द शैडो, तो वो डार्क रीजन होता है, दैट इज द अम्ब्रा। और लाइटर जो शैडो के आसपास का लाइटर शैडो होता है, दैट इज नोन एज पेनम्ब्रा, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये जो डार्कर पार्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे फुली लाइट ब्लॉक है ना, पूरे तरीके से यहाँ पे जो लाइट है वो ब्लॉक हो चुकी है ना। लेकिन अगर हम साइड वाले शैडो की बात करें, साइड वाले ब्लर शैडो की बात करें, तो यहाँ पे पार्शियली लाइट जा रही है और पार्शियली स्टॉप हो गई है, ठीक है। ये मेन चीज आपको ध्यान रखनी है। तो देखो यहाँ पर मेन काम जो हम लोग देख रहे हैं शैडो के, वो रीजन्स देख रहे हैं, 2 रीजन्स, अम्ब्रा एंड द पेनम्ब्रा। अम्ब्रा इज द प्रॉपर डार्कनेस, वहां पे बिल्कुल भी लाइट नहीं जा रही है, एज यू कैन सी हियर मिडिल पार्ट ऑफ द शैडो इज टोटल डार्क, कोई भी लाइट नहीं जा रही है। If you can make out the outer, then you can see there is a blur of shadow, that is a partially lighted, जिसे हम पेनम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है। तो अम्ब्रा में पूरी लाइट ब्लॉक होती है, पेनम्ब्रा में पार्शियली लाइट ब्लॉक होती है और पार्शियली लाइट जा सकती है, ठीक है। अब अगर हम मेन उसकी बात करें, ठीक है, दूसरा जो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, जो इतना बड़ा सोर्स था उसमें से सिर्फ एक पॉइंट से हम लोगों ने लाइट को भेजा, ठीक है, एक पॉइंट से। तो ये क्या बना, एक पॉइंट साइज सोर्स बना। पिछली बार हमने देखा था बड़ा सोर्स था, है ना, लाइट का जो सोर्स है जहां से लाइट आ रही है वो काफी बड़ा था, है ना, उसकी वजह से हमें 2 रीजन्स मिलते हैं। अगर हम पॉइंट साइज सोर्स की बात करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही रीजन मिलता है, दैट इज द डार्कर वन। वी गेट अ वेरी शार्प शैडो। जब हमें शार्प शैडो मिलती है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइट आ रही है वो एक पॉइंट साइज सोर्स से आ रही है, ठीक है, बहुत ही छोटा सा सोर्स है वो, वहां से अगर लाइट आती है तो हमें शार्प शैडो मिलती है, ठीक है। और उसमें सिर्फ डार्क रीजन ही होता है, दैट इज द अम्ब्रा, ठीक है, उसमें सिर्फ डार्क रीजन होता है, सिर्फ अम्ब्रा वाला रीजन होता है, ठीक है। सो मेक श्योर यू डू दैट, है ना, इसको नोट करो।
देखो जहां पर लाइट बिल्कुल पूरे तरीके से ब्लॉक हो चुकी है वो रीजन होता है अम्ब्रा, द डार्कर वन, ठीक है। एंड ऐसा रीजन जहां पर लाइट पार्शली जाती है, पार्शली बंद हो चुकी होती है, स्टॉप हो चुकी होती है, दैट रीजन इज नोन एज पेनम्ब्रा एंड दैट इज द हेजी वन, ठीक है। आपको वो थोड़ा ब्लर टाइप में दिखेगा, आपको प्रॉपर शेडो नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड आंसर मी, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है, ठीक है, तो तुम लोग अच्छे से कर पाओगे। व्हाट आर द कंडीशन एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो, क्या क्या कंडीशन एसेंशियल है शैडो फॉर्मेशन के लिए। आई टोल्ड यू 3 थिंग्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, सोर्स ऑफ लाइट इज इंपॉर्टेंट, है ना। सो यू नीड अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अगर सोर्स ऑफ लाइट होगा तभी शैडो फॉर्म होगा, ठीक है। नंबर 2 आप देख सकते हैं, नंबर 2 मैं यहाँ लिख देती हूँ। नंबर 2 जो है फॉर्मेशन ऑफ अ शैडो का एसेंशियल कंडीशन, दैट इज एक्चुअली द ऑपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो सेकेंड कंडीशन क्या है, ऑपिक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट। तो अगर लाइट के पाथ में हम ऑपिक ऑब्जेक्ट को रख देंगे, दैट टेकन एज दी ऑपिक ऑब्जेक्ट, ये कंडीशन है, ये होना ही चाहिए। लाइट के पाथ में एक ऑपिक ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। थर्ड वन देखो, थर्ड वन स्क्रीन, जिसके ऊपर शैडो बनने वाली है, ठीक है। तो स्क्रीन, ये 3 चीजें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स ऑफ लाइट, सेकेंड ऑपिक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट, थर्ड स्क्रीन, ठीक है। तो ये तीनों चीजें एसेंशियल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से शैडो फॉर्मेशन होता है। अगर इन तीनों में से एक भी कमी हो गई तो मतलब देयर वुड बी नो शैडो, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 2, डू शैडो डिपेंड ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या ऐसा पॉसिबल है, मतलब ऑब्जेक्ट्स की कलर पे क्या शैडो डिपेंड करता है, क्या आपको ऐसा लगता है, खुद से बताओ। क्या आपको लगता है कि शैडो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के कलर पे। क्या आपने कभी कलरफुल शैडो देखा है, नहीं ना। शैडोज हमेशा ब्लैक होते हैं बिकॉज दैट इज द एरिया ऑफ द डार्कनेस, राइट, इसीलिए वो ऑलवेज ब्लैक होते हैं। सो ऑब्जेक्ट किसी भी कलर का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लोग लिखने वाले हैं नो, शैडो डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे भी कलर का ऑब्जेक्ट हो, शैडो इज जस्ट शैडो, राइट, वो भी डार्कर रीजन, राइट। नेम द डार्क पार्ट ऑफ द शैडो, हमने डार्क पार्ट जो है उसका शैडो क्या देखा था, अम्ब्रा, दैट इज द अम्ब्रा। अगला देखो, व्हाट इज लाइटर पार्ट ऑफ द शैडो नोन एज, लाइटर पार्ट जो कि हेजी शैडो होता है और यू कैन से द ब्लर शैडो होता है, उसे हम बोलते हैं पेनम्ब्रा, ठीक है। अभी अभी हमने जस्ट ये स्टडी किया है। सो यू आर गोइंग टू गेट दीज मच ऑफ थिंग्स जो कि आज हम लोगों ने पढ़ी है, नोट देम डाउन। इन सभी का क्वेश्चन के आंसर्स को नोट कर लो तुम लोग। ऑलराइट, तो देखो आज हमने कितनी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी हैं। वी हैव डिस्कस द शैडो, व्हाट दैट इज, हम लोगों ने एसेंशियल देखा है कैसे बनती है, क्यों बनती है, कॉज ऑफ फॉर्मेशन, कंडीशंस भाई कैसे कैसे बनती है, क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं। ऑलराइट, वी हैव सीन दैट ऑल द थिंग्स, राइट, अलोंग विद द शैडो स्टिक एंड द पार्ट्स रीजन ऑफ द शैडोज। सो बेसिकली हमें शैडो के बारे में थोड़ा बहुत तो अब पता चल गया है। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग कब ऐसा शैडोज जो है शार्प एंड ऐसा बनता है, द रीच यू कैन से द कंडीशन, कब हमें बड़ा मिलेगा, कब हमें छोटा मिलेगा। वी विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द शैडोज इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो, ऑलराइट। सो दैट इज इट, ऑलराइट। सो हम लोगों ने अभी तक तो यही देखा है ना। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it. Do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Also, do the homework, submit it, and we will be studying the shadows in the next lecture also. Thank you so much.